हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस श्री दामोदर कथा सत्र का चौथा दिन है और आज हमने शुरुआत में भजन गाया, कृष्ण देव भवन्तम वंदे। तो ये श्री रूप गोस्वामी पाद इन्होंने स्तवमाला पुस्तक में भजन लिखा है और हमारा जो डिस्कशन चल रहा है इससे काफी मिलता जुलता है ये भजन का अर्थ है। इसीलिए हमने सोचा कि आज भजन हम साथ में गाएंगे। कहते कि मन मानस मधुकर अरपया निज पद पंकज मकरंदे। प्लीज लेट द बी ऑफ माई माइंड बी ऑफर्ड नेक्टर हनी ऑफ योर लोटस फीट। भगवान आपके चरण कमलों का जो मधु है तो मेरे मन के भ्रमर को उसका स्वाद प्राप्त हो, उसका जो रस है वो प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना मैं आपको अर्पण करता हूँ। और आगे कहते कि यदि अपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नवतन अखाग्र मरीचिम। हालांकि ब्रह्मा जी पूर्ण समाधि में बैठते हैं हजारों साल तक, पर तब भी आपके चरणों के जो अंगूठा है, रे ऑफ इफल्जेंस फ्रॉम टिप ऑफ योर टू नेल्स, वो आपके चरणों से जो हवा निकलता है भगवान के चरण कमलों से, क्योंकि भगवान के चरण कमल है निता है पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। करोड़ों करोड़ों चंद्रों का आभा भगवान के चरण कमलों से निकलता है। नित्यानंद का भजन था। तो ब्रह्मा जी को, although Brahma in full samadhi cannot attain a glimpse of your ray of effulgence from tips of your lotus two nails, भगवान के चरण कमलों का एक हवा निकलता है, उसका एक किरण भी उनको प्राप्त नहीं हो सकता हजारों साल के तपस्या के बाद में। परंतु भगवान आपका कृपा सुन के, having heard of the waves of your astonishing mercy, अद्भुत कृपा धिम लहरी, भगवान का कृपा को लहर की तरह बताया गया है। तो मैं आपका इच्छा रखता हूं, मैं आपको प्राप्त करने का इच्छा करता हूं। हालांकि ब्रह्मा जी आपके चरणों का एक किरण भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका कृपा को समझ के, आपका कृपा के बारे में सुन के मेरा इच्छा है कि मुझे आप ही प्राप्त हो जाए। आपके चरणों का किरण तो छोड़ दो, साक्षात आपका प्राप्ति का इच्छा मैं कर रहा हूँ। भक्तिरुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री। कि भगवान मेरे में भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति रुदांचति यद्यपि माधव न मम त्वयि तिलमात्री। ओ माधव, although I don't possess even sesame seed of भक्ति, एक तिल का इतना भी भक्ति मेरे मन में, मेरे हृदय में नहीं है भगवान। परंतु भगवान कैसे मिल सकते फिर हमें इतना भी भक्ति नहीं तो। परमेश्वर ततदापि तवादिक दुर्गन घटन विधात्री। कि भगवान का नाम क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ है परम नियंत्रक। तो क्योंकि भगवान परम नियंत्रक है, तो इस परम नियंत्रक भगवान की कृपा से दुर्घट घटन विधात्री, जो भी घटना बहुत मुश्किल है। भगवान कौन है? सॉन्ग में था, एक हिंदी सॉन्ग में, अनहोनी को होनी कर दे। तो यही उस यहां से वो सॉन्ग आया कि अनहोनी को होनी करने वाले भगवान है। लॉर्ड इज द वन हु कैन डू इम्पॉसिबल पॉसिबल। परमेश्वरता तदपि तवादिका। आपका परमेश्वरता ऐसा है कि दुर्घट घटन विधात्री, जो दुर्घटन, जो होना इम्पॉसिबल है, घटना भगवान को पॉसिबल कर देते हैं। इस प्रकार का कृपा कह रहे कि हे सनातन, बिकॉज योर लोटस फीट आर फिल्ड विद सच अ वंडरफुल रसा, अविलोद लयतया सनातन कलित अद्भुत रस भारम, कलित अद्भुत रस भारम। Let be of my mind always reside unwaveringly in that nectar which puts everything else to the shame. For they are the essence of all sweetness. This is my only prayer. मेरा जो मन का भ्रमर है भगवान आपके और सनातन गोस्वामी आपके चरणों में वो लगे रहने दो, आपके चरण कमलों में। एक भ्रमर का स्थान क्या रहता है, कहाँ पे वो मधु को चूसता है? कमल में। तो भगवान के चरण कमल और आचार्यों के चरण कमल, इसमें हमारा मन का भ्रमर घूमता रहे, यही प्रार्थना में करना चाहिए। इसका अर्थ था। ये प्रार्थना क्यों गाया आज हमने? तो ये दुर्घटन घटन विधात्री, ये जो शब्द आता है यहाँ पे, दुर्घट घटन विधात्री, इसका प्रत्यय, इसका अनुभव इस दामोदर लीला में आता है। भगवान जो परमेश्वर है, जो परम नियंता है, जो अनंत है, जो अपार है, उनको कैसे कोई बांध सकता है? तो इस लीला में आज देखेंगे कि यशोदा मैया की भक्ति की वजह से भगवान बंध जाते हैं। दुर्घट, ये कभी शक्य नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता है। कोई भी भगवान के गुणों पे, भगवान के रूप, नाम रूप गुण लीला के महिमा का
मेजरमेंट नहीं कर सकता है, उसको उसकी गिनती नहीं कर सकता है। परंतु भगवान की कृपा रही तो वो दुर्घट घटन विधाती, वो दुर्घट है उसका घटन हो सकता है। ये हमें इससे पता चलता है, तो इसलिए हमने भजन गाया। अभी प्रार्थना कहते हैं, उसके बाद में सत्र शुरू करेंगे। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो भावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय, श्री राम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो अगेन आई वेलकम यू ऑल फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। आज हमारा चौथा सत्र है दामोदर लीला का। जस्ट वेरी क्विक रिकैप, कल किसी को याद है कुछ एक दो पॉइंट्स आप रिकॉल कर सकते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था? मायावादी के बारे में दो चीजें बताई थी मुझे, मायावाद और भैरवी। सॉरी, और मायावाद के बारे में से स्टार्ट किए थे प्रभु जी, और बाल कृष्ण जी का जो गुस्सा क्यों आता है उसके बारे में चर्चा किए थे। नहीं, हेडफोन लगा तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मायावाद के बारे में क्या समझा था हमने? मायावाद के बारे में दो चीजें बताई थी प्रभु जी, मायावाद और ब्रह्मा। और कुछ बता सकते हैं? कल प्रभु जी मैंने आपको वही प्रश्न पूछा था, मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा था शायद, मैं आपको प्रश्न पूछ रही थी प्रभु जी कि आपने मायावाद के बारे में ये दो चीजें बताई, एक बार फिर से बताइए क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे भी नहीं याद आ रहा है। नो, क्या डिस्कस किया था हमने कल मायावाद के बारे में, कोई बता सकता है? और कोई पॉइंट है आपको याद है कल के डिस्कशन से? कल हमने एक श्लोक बताया था प्रभु जी, कल हमने अनुशीलन। यस भक्ति का डेफिनेशन देखा था। हम देखते हैं कि यशोदा मैया यहाँ पे कृष्ण को सीमिंगली अप्रसन्न कर रही है, कृष्ण गुस्सा हो रहे हैं, परंतु इस भक्ति समझा जा सकता है कैसे? आपका क्या उत्तर है? कैसे समझ सकते हैं यशोदा मैया का भक्ति जो कार्य है वो भक्ति है? हालांकि कृष्ण अप्रसन्न है और भक्ति का डेफिनेशन है समसिद्धि हरितोषणम, अपने कार्य से भगवान को प्रसन्न करना। ये भक्ति का व्याख्या है। परंतु यहाँ पे यशोदा मैया हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उनको छोड़कर गई थी, इसके बारे में बताए थे प्रभु जी। यस, तो उनका इच्छा था भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि उनका इच्छा भगवान को प्रसन्न करना था, इसीलिए उनको भक्ति समझा जाता है। और असुर रहते हैं
हालांकि भगवान को प्रसन्न करते हैं वो, परंतु उनकी इच्छा भगवान का प्रसन्न करना नहीं रहता है। ये भी हमने कल सीखा था, राइट। और कोई पॉइंट याद है आपको? कहाँ तक पहुंचा था कथा हमारा? और कौन बताएगा? दूसरा कोई बताएगा कहाँ तक कल कथा पहुंचा था हमारा? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए माता जी। प्रभु जी मुझे और एक पॉइंट ऐड करना था कि कृष्ण भगवान खुद के घर से माखन क्यों नहीं चोरी करते थे, क्योंकि यशोदा मैया का प्रगाढ़ प्रेम उस माखन में था। तो कृष्ण भगवान को जैसे उनको गुस्सा आया तो उन्होंने दही खा रहे थे, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं और अगर माखन खाऊंगा, दही खाऊंगा तो मेरा गुस्सा यहीं पे शांत हो जाएगा, तो आगे की मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। ये भी पॉइंट कवर किया था प्रभु। अच्छा, हरी बोल। आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया माता जी? हाँ प्रभु जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे भी पता नहीं था। ये पॉइंट रिसेंटली आई हर्ड नो दिस पॉइंट इन कमेंट्री। आचार्य से यशोदा मैया लव, कृष्ण यशोदा मैया का प्रेम इतना पूर्ण तरह से बांध देता है, सबमिसिव बना देता है, यशोदा मैया के वश में कर देता है कृष्ण को। अभी यशोदा मैया के हाथ का बनाया हुआ मक्खन कृष्ण खाएंगे तो कृष्ण यशोदा मैया के पूर्ण तरह वशीभूत हो जाएंगे। और यशोदा मैया क्या चाहती कि कृष्ण एक अच्छे बालक बन जाए, और उनके जो मित्र है वो चाहते कि कृष्ण उनके साथ अलग अलग प्रकार का नटखट लीलाएं करें। अभी ये पूर्ण तरह यशोदा के वशीभूत हो जाएंगे तो अपने मित्रों को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, और कृष्ण को उनके मित्र चिढ़ाएंगे, अरे कृष्ण तू कैसे इतना सुधर गया। तो कृष्ण इसीलिए इतना सीधा साधा बालक नहीं बनना चाहते। तो इसीलिए कृष्ण अपने घर पे कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि बाकी गोकुल सबका प्रेम है कृष्ण के प्रति, परंतु यशोदा मैया का प्रेम का जो इंटेंसिटी है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही बलशाली है। कृष्ण को पूर्ण तरह से बांध देता है। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं इनका अभी मक्खन खाऊंगा तो फिर मैं पूर्ण तरह से उनके वशीभूत हो जाऊंगा, और आगे का लीला इससे आगे नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आचार्य डिस्कस करते इस लीला में। यस, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम यस्टरडेज डिस्कशन? यस प्रभु जी, वो मायावादी का वो पॉइंट ऐसा था कि मायावादी समझते हैं कि आत्मा और हृदय में जो आत्मा और परमात्मा बैठे हैं वो दोनों अलग, मतलब दोनों एक ही है, लेकिन हम वैष्णव जो समझते हैं। अंडरस्टैंड। ये पॉइंट एक्चुअली लीला में से नहीं था, मैंने ऐसे पॉइंट ऐड किया था। यस, मायावाद का फिलॉसफी क्या है? मोनिज्म, सब कुछ एक है। परंतु वो क्या समझते, सब कुछ दो देखते हैं। एक्चुअली क्या दो देखते हैं? ये माया नो ब्रह्म सत्यम जगन माया। सब जगह पे माया और ब्रह्म के बीच में वो डिस्टिंक्शन करते रहते कि नेति ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं है नो। इस तरह से वो डिस्टिंग्विश करते हैं, दो देखते हैं, हर चीज में दो देखते हैं। और वैष्णव का फिलॉसफी क्या? डुअलिज्म है। क्या डुअलिज्म है? भगवान और जीवात्मा दो है, एक नहीं है। परंतु हालांकि दो है, परंतु सब जगह पे एक ही चीज देखते। क्या देखते हैं? एक चीज। सब क्या है? यस, सब कुछ भगवान का, भगवान है। सब कुछ भगवान नहीं, भगवान का अंश शक्ति है। शक्तिमान। कि भगवान शक्तिमान है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और तटस्थ शक्ति, सब कुछ भगवान की शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है इस भौतिक संसार में। तो दे सी एवरीथिंग कनेक्टेड टू द लॉर्ड, एक। हालांकि हमारा फिलोसफी डुअलिटी का है, और मायावादी लोगों का फिलोसफी मोनिज्म का है, सिंगुलरिटी का है। परंतु सब जगह पे दो देखते हैं, ये माया है, ब्रह्म, ये माया, इस तरह से। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त का जो विचार है भगवान के विचारों से एक रहता है। दैट कंप्लीट इन कोई इच्छा भक्त करते। So that is a perfect oneness of a devotee. When devotee it desires exactly as per the desires of the Lord. भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त इच्छा करता है और उसी प्रकार कार्य करता है, तो that is all one. ये भी एक प्रकार से वननेस एक्सप्लेन किया जाता है। तो हालांकि हम डुअलिटी वाले हैं, परंतु हम वननेस फॉलो करते हैं, और वो वननेस वाले हैं और उनके जीवन में हमको डुअलिटी दिखता है। इस प्रकार का दोहरा व्यवहार उनके मन में, उनके जीवन में दिखता है मायावादी। ये हमने डिस्कस किया था। सेकंड, आपको समझ आ गया पॉइंट? ये आप पूछ रहे थे ना, इसका अर्थ क्या है? हाँ प्रभु, हरि बोल। यस, तो आज ये जो हमने भजन गाया, उसका आज दुर्घट घटन विधात्री शब्द आता है यहाँ पे। इसका प्रकटीकरण आज के लीला में हमें पता चलेगा कि भगवान अनंत अपार, जिनका तुलना कोई भी नहीं कर सकता है, अच्युत, जिनके ऊपर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, अजित, ऐसे भगवान को मां यशोदा ने अपने प्रेम के वश कर दिया। तो परमेश्वर तदपिता वादिका दुर्घट घटन विधात्री। तो हमारा भक्ति तो
भक्ति उदान देते भी माधव नवत्वयी मम तिल मात्र। हमारा भक्ति के बल पे हम भगवान को कितना भक्ति करेंगे, हम हमारे भक्ति का कितना कीमत है। तो हम भक्ति तो प्रयास करेंगे, परंतु भगवान का कृपा होगा तब दुर्घट घटन विधात्री, कि जो भी दुर्घट है, जो होना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे जीवन में हमारे बलबूते पर भगवान को प्राप्त करना तो इम्पॉसिबल जैसे ही है, परंतु भगवान का कृपा होगा तो पॉसिबल होगा। और भगवान का कृपा कब होगा, ये भी हमने देखा था कल। यशोदा मैया ने क्यों बचाया, स्टोव पे जो पॉट रखा था उधर जाके भागी वो कृष्ण को छोड़ के, क्यों किया उन्होंने? यस, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उस दूध से वो विशेष दूध था, उस दूध से भगवान के लिए विशेष व्यंजन बनाने वाले थे। यस, तो उसका फिलोसफी है तदिया नाम समर्चरम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चरम, कि विष्णु और आराधनम परम, विष्णु का आराधना सबसे परम है, परंतु विष्णु की आराधना से बढ़ के है विष्णु से जो संबंधित है, विष्णु के जो भक्त है, विष्णु के संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं विष्णु की सेवा में, उनका जो सेवा है या उनका जो भक्ति है, वो विष्णु से भक्ति से बढ़कर, ऐसे शिव जी करे पार्वती को। तो जो दूध है वो कृष्ण के लिए ही बना है, तो इसीलिए यशोदा मैया वो दूध कृष्ण के लिए संभालना चाहती है। तो कृष्ण से भक्ति से वो कोई अलग नहीं है, कृष्ण को छोड़ के वो जा रही है, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि वो भी कृष्ण की सेवा के लिए है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त के हृदय में भगवान प्रकट करते कि कब प्रायोरिटी, कौन सा प्रायोरिटी कब आएगा, फर्स्ट क्या करना है, बाद में क्या करना है, भगवान प्रकट करते एक भक्त के जीवन में। ये हमने कल सीखा था। और उसके बाद में हमने देखा कि यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही है, हर बार कृष्ण थोड़े से आगे है, बस एक कदम आगे दिखते हो, कितना प्रयास कर रही है। तो हालांकि कृष्ण यशोदा मैया से और भागना चाहते, दूर भागना चाहते, परंतु प्रेम के वश और भी आगे नहीं दौड़ पा रहे हो। यशोदा मैया का प्रेम इतना है, भक्ति शक्ति इतना है कि आगे दौड़ नहीं पा रहे हो। एट द सेम टाइम यशोदा मैया उनको पकड़ना चाहती है, परंतु कृष्ण का भी स्वराट शक्ति है। क्या है स्वराट? व्हाट डू यू मीन बाय स्वराट? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य, उसमें ये आता है, स्वराट शब्द आता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान पावर ऑफ सुप्रीम इंडिपेंडेंस, भगवान स्वराट है कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान की इच्छा नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊं, इसीलिए भगवान जब दौड़ रहे हैं और तो यशोदा मैया उनको पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम भगवान भी बहुत ज्यादा भाग नहीं पा रहे, क्योंकि प्रेम से वो बंधे हुए हैं। परंतु एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यशोदा मैया थक जाती है, उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर आती है, कृष्ण तुम माता का नहीं सुनोगे, तुम पकड़े नहीं जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि आप ये छड़ी को फेंक दीजिए, जब आप ये छड़ी फेंक दोगे तब मैं आपको पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो यशोदा मैया फिर छड़ी फेंकने का नाटक पीछे छुपा देती है छड़ी को, और कृष्ण थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो झट से जाके यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ लेती है। और कृष्ण के सामने अभी वो छड़ी घुमा रही है, हुश हुश ऐसा आवाज है। तो कृष्ण कह रहे यशोदा मैया आपने तो एक चीटिंग किया मेरे साथ में, कि आपने कहा था कि ये जो छड़ी है आप इस्तेमाल नहीं करोगे, और आप अभी छड़ी घुमा रहे हो। तो कहते कि चोर को पकड़ने में कौन सा चीटिंग, सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई हम भी उदाहरण देते, कभी कभी ये प्रश्न पूछते कि राम भगवान ने जो वाली है उसका वध कैसे किया, पीछे से वध किया, कुछ कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना। तो वाली ने पहले ही, इनकी पत्नी है सुग्रीव, यस, सुग्रीव को पत्नी का अपहरण किया उन्होंने, और अभी इसकी वजह से वो अपराधी है। और 5 प्रकार के जो आतताई है भगवद गीता में कहा है कि उनका हत्या किया जा सकता है। पहला ये आर्गुमेंट हो, तो टेररिस्ट अभी डिफाइन नहीं कर सकता है कि मेरे को किस तरह से पकड़ा जाना है। तो वो तो अभी कोई टेररिस्ट कश्मीर में कोई अटैक करता है, वो नहीं कह सकते अरे मिलिट्री आप 50 लोग हैं, हम तो 2 ही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अटैक किया है। समझ रहे आप? उसी प्रकार से यहाँ पे वाली जो आतताई था, उसने उसके पत्नी का अपहरण किया था, पहली बात है। दूसरी बात है कि वो एक प्राणी था, और क्षत्रियो को ये अधिकार रहता है कि पीछे से भी वो इस एक प्राणी का शिकार कर सकते हैं, ये भी है। और तीसरा ये भी था कि ऐसे कहा जाता है कि उनको एक वरदान था वाली को, कि उनको जो भी उनका प्रतिद्वंद्वी रहेगा उसका आधा शक्ति उनको मिल जाएगा। अभी भगवान का आधा शक्ति इनफाइनाइट का आधा कितना होगा? इनफाइनाइट ही होगा ना। तो एक फाइनाइट जीवात्मा इनफाइनाइट शक्ति कैसे रख सकता है? तो देवताओं का वरदान को पालन करने के लिए भगवान उसके सामने नहीं आए, क्योंकि भगवान उनके सामने आते तो उनका शरीर में इतना शक्ति नहीं था वाली के, कि भगवान का शक्ति वो अपने शरीर में धारण कर पाए।
तो इसीलिए अपने भक्तों का दिया हुआ वरदान को भगवान तोड़ना नहीं चाहते थे, ये भी एक कारण कहा जाता है। परंतु पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भगवान, no, what is the point again we're discussing? I was forgetting why we took this Wali example. I was telling आतताइन, yes, कि वाली आतताइन था और इसीलिए उसको अधिकार नहीं था। तो यशोदा मैया भी कह रही कि भगवान आप चोर हो और आपको अधिकार नहीं है कहने का कि आप छड़ी इस्तेमाल करना नहीं करना है, आप तो पकड़े जा रहे हैं अभी। यू कांट से दैट आई एम चीटिंग, फर्स्ट यू चीटेड। कृष्ण भी इस्तेमाल करते महाभारत में ये लॉजिक, बराबर है ना। जब कर्ण कहते हैं कि आप मेरे को इस स्थिति में नहीं मार सकते, मेरा तो चाक फंसा हुआ है अभी यहाँ पे, तो कृष्ण सब याद करवाते कि देखो आपने अभिमन्यु को 5 महारथी आके उसके सामने खड़े थे, उसको हत्या कर दिया आपने। तो वहां पे कहाँ पे गया था आपका नीति, आपकी नीति को क्या हुआ था वहां पे। और द्रौपदी का भी आपने वस्त्रहरण किया, तो ये वहां पे आपका नीति कहाँ पे चला गया था, और अभी बड़ी बड़ी नीति की डींगे हाँक रहे हो। तो ये तो बराबर नहीं है। तो भगवान भी याद दिला रहे हैं कर्ण को। तो वही भगवान अभी आर्गुमेंट कर रहे हैं कि अरे आप कैसे छड़ी ले सकते, आपने तो छड़ी डाल दी, यशोदा मैया नहीं तो यशोदा मैया नहीं ये सिखाया। और कल एक पॉइंट एक्चुअली कल में सो देवता कहते हैं कि अरे ये देवता नहीं है, सॉरी, पक्षियों के बीच में संवाद चल रहा है, और एक पक्षी कहता है कि ये कैसे यशोदा मैया भगवान को पकड़ सकती है और कैसे भगवान को बांधने का प्रयास करेगी, बांधने का आ जाएगा। तो दूसरे, और भगवान तो सारे सृष्टि के नियंता है, उनके कंट्रोल के अंडर है सब कुछ। तो बाकी पक्षी, ब्रज के पक्षी उनको समझाते हैं कि भगवान का अपने माता पिता पे आश्रित रहना वो भी उनके स्वरूप शक्ति का एक आविष्कार है, वो भी उनके स्वरूप शक्ति का ही एक पहलू है। और उनका माता पिता जब उनका संगोपन करते हैं, उनको संभालते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेके भगवान को पूर्ण विश्व के पिता बनने का, हम माता पिता, माता धाता पिता माँ, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सारे संसार का, आई एम द मदर फादर एंड आई एम द ग्रैंडसियर, द एंटायर यूनिवर्स। तो भगवान को पूरे संसार का जनार्दन बनने का, द मेंटेनर ऑफ एंटायर यूनिवर्स इज कॉल्ड जनार्दन। वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है भगवान को शक्ति वो प्राप्त होता है अपने माता पिता का, जब वो पालन, माता पिता द्वारा जब वो पालित होते हैं, जब उनका पालन होता है तो उस पालन से उनको शक्ति मिलता है पूर्ण सृष्टि को पालन करने का। ऐसे आचार्य अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिकल का पॉइंट डिस्कशन। तो यहाँ पे अभी माँ यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया है और वो छड़ी घुमा रही है, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, परंतु वो कहती है कि आपने ये चोरी क्यों किया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि देखो यशोदा मैया, मैंने तो चोरी नहीं किया, मैं वहां पे आपके गोद में था, मैं आपका स्तनों का दूध पी रहा था और आपने देखा कि दूध उफन रहा था, और वो देख के आप सीधा तुरंत जाके दौड़ गई, और जैसे आप दौड़ी तो आपका ध्यान भी नहीं था कि आपके चरणों में जो नुपुर लगे हैं उसका धक्का उस पॉट को लगा, मटके को लगा, और उसके वजह से वो मटका फूट गया और सारा दूध दही मक्खन यहाँ पे खाली हो गया, और इसी वजह से पॉट फूटा है। और ये जो भंडार गृह है इसमें कहाँ से ऐसे तहस महस हो गया, अरे बंदर आ गए, बंदरों ने देखा कि घर तो खुला है, कोई नहीं है, ये माँ यशोदा दूध के पीछे पड़ी हुई है, तो वो आके घुस गए, उन्होंने सारा तहस नहस किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो मटके फूटे तो आपके कर्मों का फल है, सबको तो अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करना है, और भगवान को इच्छा छोड़ के आगे कौन जा सकता है। अंत में तो भगवान का इच्छा ही सबसे बढ़कर है। ऐसे कृष्ण यशोदा मैया को कह रहे हैं। तो अभी यशोदा मैया कृष्ण के साथ क्या करेगी, ये कृष्ण का किस प्रकार का रिप्लाई, वो अभी सॉरी कहेंगे या कृष्ण उनको मान जाएंगे या कृष्ण मानेंगे नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है कि यशोदा मैया अभी क्या करेगी। और कृष्ण को बड़ा यहाँ पे संकट उपस्थित लग रहा है कि मेरा यहाँ पे अपमान हो रहा है, अभी यशोदा मैया ने मुझे पकड़ लिया है और मुझे रुला रही है, इतना रो दिए कृष्ण करके कि ऐसे आचार्य कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पानी का क्या कहते हैं पॉन्ड, डबका बन गया वहां पे, और पानी का जब डबका बन गया वहां पे तो यशोदा मैया बिल्डर हो सकती थी, अरे इतना कैसे रो रहा है कि पानी का इतना बड़ा डबका बन गया। आचार्य लिखते हैं कि कृष्ण में इतना शक्ति है, जब प्राण वायु शरीर का प्राण जब जल तत्वों के साथ में आता है तो अश्रु आते हैं, तो कृष्ण में तो सारे प्राण, कृष्ण सारे जलों के स्रोत है, तो कितना जल वो अपने अश्रु द्वारा निकाल सकते, तो सागर भर सकते अपने अश्रु से। परंतु योगमाया शक्ति ने सोचा कि यशोदा मैया देखेगी कि अपने शक्ति से कृष्ण ने पूर्ण सागर, अपने रोने से पूर्ण सागर बना दिया, तो यशोदा मैया का जो पुत्र प्रेम है उसमें बाधा आ जाएगी। यशोदा मैया सोची कि ये तो कोई अद्भुत बालक, इतना कैसे रो सकता है।
तो योग माया शक्ति ने वापस जो पानी का जो पॉन्ड बन गया था कृष्ण के रोने से, उसको वापस हटा दिया और वापस वो छोटा हो गया। छोटा हो गया, कुछ बूंदे गिर गए नीचे और कृष्ण रो रहे थे। और कृष्ण को यह संकट लगा कि मेरे मित्र क्या सोचेंगे, क्योंकि सारे मित्रों के बीच में कृष्ण हीरो है, वो लीडर है, सारे मित्रों के नेता है। और अभी वो देखेंगे कि देखो कृष्ण को बांधा जा रहा है, यहाँ पे कृष्ण को यहाँ पे रुलाया जा रहा है, कृष्ण माँ को सबमिसिव हो गए, बोल रहे मैं मक्का नहीं चुराऊंगा, मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा। तब कृष्ण का अपमान हो जाएगा सारे मित्रों के सामने, वो उनका कभी नहीं मानेंगे। इस प्रकार से तो इसीलिए कृष्ण ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और वो रोने लग गए वापस कि मुझे छोड़ दो यशोदा मैया, इस तरह से, लाइक दैट। तो बाद में कृष्ण को फिर यशोदा इतना गुस्सा हो गया कि कृष्ण को गाली देने लगे, गाली यानी अपशब्द बोलने लगे, कुछ कुछ गाली इतना अच्छा शब्द नहीं है, कि रोषग्रस्त, कि बड़े गुस्सेल हो आप, वानर प्रिय, आप सारे जो मंकी यानी जो वानर है उनके मित्र हो आप भी एक वानर ही हो, इस प्रकार से। और अशांत, कि आपके मन में तो बिल्कुल शांति नहीं, अशांत की तरह रहते हो आप, नो लाइक दैट। और कोई गाली है नो, इसलिए यशोदा मैया यूजिंग ऑल दिस एक्सप्लेटिव्स। मुग्ध प्राकृत, आप ग्रीडी, आप इतने लोभी हो, इस प्रकार से। गृह लुब्धक, आप घर में के चोर हो, इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को अलग अलग अपशब्द इस्तेमाल कर रही है। गुस्सा आ रहा है यशोदा मैया को, कृष्ण मान नहीं रहे अभी भी। हालांकि कृष्ण का स्थिति देख के यशोदा मैया के हृदय में करुणा का और वात्सल्य का सागर का बांध फूट रहा है, और अपना पूर्ण वात्सल्य वो प्रदान करना चाहती है। एट द सेम टाइम उनका वात्सल्य उन्हें ये भी सिखा रहा है कि मैं इस बालक को अभी नहीं सिखाऊंगी तो कौन इस बालक को सिखाएगा, और आगे जाके कोई भी प्रकार का घृणित कार्य कर सकता है, और इस तरह से कार्य करेगा तो इसे लांछन लगेगा। और मेरा एक कार्य है, मेरा एक ड्यूटी है कि इस बालक को इस प्रकार के लांछन से बचाया जाना चाहिए, और मैं अपना कार्य नहीं करूंगी तो मैं मेरे माता का जो कार्य है, जो माता का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, इससे परांगमुख होगी। और इस प्रकार से मैं माता का कार्य नहीं करूंगी तो मुझे भी लांछन लगेगा। तो मेरा प्रेम बालक के प्रति अभी इस तरह से मुझे दिखाना है। तो कृष्ण अपने माता के सामने अपना मुख नहीं दिखा रहे थे, बार बार माँ उनको सामने उनका मुख पकड़े अपने मुख के सामने करने का प्रयास करते, कृष्ण बार बार अपना मुख हटा देते, बार बार इधर उधर देख रहे थे। कृष्ण अपने माता के सामने अपना मुख कृष्ण दिखाना नहीं चाहते थे। कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और कृष्ण फिर बाद में अपने माँ के पल्लू में छुपने लग गए, किसी प्रकार से। जब भी कोई संकट आता था तो कृष्ण अपने माँ के पल्लू में आके छुप जाते थे। कोई वानर आ रहा है छोटा उनको कुछ करने के लिए, या उनको कोई डर लग रहा है, या बिजली चमक गया आकाश में, कृष्ण को डर लग रहा है, तो तुरंत अपने माँ के पल्लू में जाके कृष्ण छुप जाते थे, और माँ अपने पल्लू का आश्रय कृष्ण को देती थी। परंतु आज ऐसा दिन आया है कि माँ उनको पूर्ण तरह से इंडिफरेंस, क्या कहते हैं उसे, न्यूट्रलिटी, उनको पूर्ण तरह से, भगवान गीता में शब्द यूज करते हैं न्यूट्रल, उदासीनवत, कि पूर्ण तरह से उदासीन भाव है, कि बिल्कुल उनको कोई कृपा नहीं दिखा रही है, उनको पुश कर रही है। जैसे वो अपने लिपटना चाहते हैं माँ के पल्लू में, माँ की साड़ी में, तो कृष्ण को ढकेल देती है, ऐसे मत कर, सीधा खड़ा रहे, ठीक से बात कर, सामने देख। हाँ तो कृष्ण पूर्ण तरह से बिल्डर हो रहे हैं कि माँ को आज ये क्या हो गया है। जब भी मैं डर लगता है तो माँ के पल्लू में छुप जाता हूँ, माँ मुझे आश्रय देती है, और माँ मुझे सांत्वना देती है, और माँ मेरे चेहरे से हाथ घुमाती है। और आज ये जो माँ है इस तरह से इतनी कठोर हो गई है, मुझे सांत्वना भी नहीं दे रही है, मुझे आश्रय भी नहीं दे रही है, मुझे डांट रही है, मुझे अपशब्द इस्तेमाल कर रही है, ये माँ को क्या हो गया है। और ये सोच के कृष्ण की आंखें लाल लाल हो गई, और कृष्ण के जो भुआ है ऊपर नीचे हो रहे थे, बहुत ही भयभीत हो चुके थे, क्या हो रहा है, कृष्ण माँ के हाथ में छड़ी है, माँ मुझे क्या करेगी। और कृष्ण के जो अंग है कंपित होने लगा, कृष्ण का गला है त्रिरेखांक कंठ, कृष्ण के गला एक जो कौंचल रहता है, शंख रहता है, जैसे 3 रेखाएं रहती है शंख के ऊपर, वैसे कृष्ण के गला पे 3 रेखा है, और कृष्ण के गले में जो नेकलेस है, सब कुछ कंपित होने लगा, और कृष्ण फूट फूट के रोने लग गए। तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का रोना जैसे इतना, कृष्ण सही में रो रहे हैं क्या? आचार्य कहते हैं हाँ कृष्ण रो रहे हैं, परंतु उसके साथ में थोड़ा सा एग्जैगरेट भी कर रहे हैं। जैसे एक स्त्री को कभी थक जाती है वो,
तो थोड़ा अपना थकवा आ गया वो दिखाने के लिए कभी कोई एग्जैगरेट दिखाती कि ज्यादा ही मुझे आज आलस आ गया। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि कृष्ण थोड़ा ज्यादा दिखा रहे थे क्योंकि माँ का वो कृपा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु आज माँ का कोई भी मूड नहीं है कि कृष्ण को कृपा दिखाया जाए और कृष्ण को सांत्वना दी जाए। माँ आज कृष्ण को लेसन सिखाना चाहती है। आई वॉन्ट टू टीच अ गुड लेसन टू दिस चाइल्ड, नो दैट इज ओनली अ फीलिंग इन द हार्ट ऑफ मदर यशोदा। तो मदर माँ यशोदा सोच रही क्या किया जाए। तो इस प्रकार से जब कृष्ण को बोली आप एक वानर के समान हो, तो कृष्ण कहने लगे ठीक है, आप मुझे वानर कह रही हो तो मैं भी वानर बन जाऊंगा और मैं भी जंगल में आज भाग जाऊंगा, और जंगल में भाग जाके वहां पे मैं आज बैठ जाऊंगा। तो कृष्ण इस प्रकार से माँ यशोदा को कह रहे हैं कि मैं तो भाग जा रहा हूँ। तो यशोदा माँ को डर लगा, अरे ये बड़ा लड़का बड़ा जिद्दी है और अपनी मन की एक बार ठान लिया तो कर देता है, और अभी बोल रहा है कि मैं जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, पता नहीं अभी वन में जाके कहाँ पे बैठ जाएगा और मैं इसे कैसे ढूंढूंगी, इसको गुस्सा आया तो कब घर पे लौट आएगा, और मुझे तो आज दिवाली है, घर के इतने सारे काम पड़े हैं, वो सारे काम मुझे करने हैं, तो क्या किया जाए। तो यशोदा मैया ने सोचा कि इसको आज बांध देना चाहिए। जब इसको बांध दूंगी तो मैं अपने आराम से जाके घर का कार्य कर सकती हूँ। और कृष्ण को जब ने देखा कि यशोदा मैया के मन में ऐसे विचार चल रहे हैं और देख रही है कि कृष्ण को बांधना है, तो कृष्ण बोला अरे मुझे बांधेगी आज ऐसा कभी नहीं हुआ है, मुझे बांधा गया है और आज मुझे बांध रही है, ये कैसे शक्य है। तो कृष्ण का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था कि माँ यशोदा उन्हें बांधे, परंतु यशोदा मैया ने ठान लिया था कि आज कृष्ण को बांधना चाहती है। हालांकि कृष्ण के मन में यही इच्छा है। तो हमने परसों देखा था कि कृष्ण का क्या इच्छा है, नो व्हाई कृष्ण वांट टू बी बाउंड, यस व्हाट वी लर्न, रिमेंबर। क्यों बांधना चाहते हैं? क्योंकि आगे जाके वो नालकुबर और मणिग्रीव का उद्धार करना चाहता है। अच्छा, ये भी ऑफकोर्स ये भी एक रीजन है आपको, बट हमने डिस्कस नहीं किया, हमने दूसरा एक कारण डिस्कस किया था कि जब एक भक्त भगवान के प्रेम में बंध जाते हैं, तो भक्त के हृदय में क्या भाव प्रकट होते हैं, भगवान एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि भक्त भगवान के प्रेम में पूर्ण तरह से बंधे रहते हैं। लोग पूछते हैं क्या रहे हर संडे आप सिर्फ इस्कॉन ही जाते हो, कोई दूसरा जगह नहीं क्या? हाँ, हर बार इस्कॉन, कभी भी इस्कॉन। किताबें कोई दूसरी किताबें नहीं क्या आपके लाइफ में? कभी भी वो प्रभुपाद कौन सी किताब पढ़ रहा है? हाँ, प्रभुपाद की किताब, बस तेरे को वही किताब आती है, बाकी कोई किताब नहीं है दुनिया में पढ़ने के लिए, है ना। और हर बार हरे कृष्ण जप, नो ये तुम दूसरा कितना सारा जप है तो वो नहीं करेगा, सिर्फ हरे कृष्ण बार बार करता रहेगा। जाना है तो कृष्ण मंदिर में जाना, करना है तो हरे कृष्ण का जप करना है, पढ़ना है तो तुम्हारी किताब पढ़ने का, हाँ, और खाना है तो बस जो अर्पण के वही खाएंगे, नो चाय नहीं, कॉफी नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर उधर का कुछ भी नहीं, बस भगवान को अर्पण के वही खाएंगे। तो भक्त ऐसे लगता है कि भक्त पूरी तरह से बांध दिए, हालांकि वो रस्सियां दिखती नहीं है, पर लोगों को लगा कि ये लोग का लाइफ कैसा है, नो ऐसा लगता है कि इनको कोई फ्रीडम ही नहीं है, नो जो बताया गया इनके गुरु को ने पता नहीं क्या क्या बताते हैं इन लोग, और ये भी लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं, ऐसे कि बांध दिया गया इनको, नो इनविजिबल रस्सियों के द्वारा, ऐसे लोगों को लगता है ना। तो भक्त भगवान के प्रेम से पूर्ण तरह से इस तरह से बांधे हुए रहते हैं, और ये बांधना जो है ये प्रेम से बांधने के जैसा है, ये कोई द्वेष से नहीं है। ऐसे नहीं कि भक्तों को कोई कंपलसरी कर रहा है और उनको नहीं किया जाए तो बहुत डांट मिलने वाला है। ये भक्ति जो है वो वॉलंटरी है, अपनी इच्छा से भक्ति किया जाता है। तो इसी प्रकार से भक्त अपनी इच्छा से भगवान की आज्ञाओं से बंधे रहते हैं। They don't want to cross that line, जो लाइन है, the line of service drawn by, श्रील प्रभुपाद जी भी लाइन यूज करते हैं, line of service drawn by you, is extremely sacred, श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ग्लोरीफाई करते एक सॉन्ग में आता है, the line of duty or line of service, something like that. The devotee doesn't want to cross that line, he always want to be bound by the love of the Lord, out of his voluntary desire, not out of force. तो भगवान भी सोच रहे कि भक्त मेरे को कैसे इस प्रकार से बंधे रहते कि मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल, मैं भी ये भाव समझना चाहता हूँ और मैं भी आज बन जाना चाहता हूँ माँ के प्रेम से। ये एक पहला कारण था। दूसरा कारण था कि माँ का जो पूर्ण बच्चे के प्रति माँ का जो प्रेम है सिर्फ प्रेम से नहीं प्रकट होता है, तो माँ जब बच्चे को डांटती है तब भी माँ का प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि माँ का डांटना भी बच्चे के भले के लिए रहता है। और कृष्ण को abundance, he has got abundant love of mother Yashoda and Nanda Baba. जब भी कोई कंप्लेन करने आता था कोई गोपी गोपा कि देखो आपका बालक कितना शैतान है, कितना मस्ती किया, कितना नटखट है, तो यशोदा मैया कहती थी नहीं, अरे
ये तो बहुत अच्छा बालक है, कुछ और हुआ रहेगा, किसी और ने किया रहेगा। हर बार वो कृष्ण को बचाने का प्रयास करती थी। और नंद बाबा कभी सोचते कि नंद बाबा इसको सुधारेंगे, मैं तो नहीं करूंगी भाई, ये तो नटखट है। तो नंद बाबा इतने माइल्ड थे कि कभी भी वो हर बार कृष्ण को छोड़ देते थे। तो इस प्रकार कृष्ण को लगा कि ये प्रेम है मुझे नहीं प्राप्त। आप चैतन्य चरितामृत भी पढ़ोगे तो सनातन गोस्वामी और जगदानंद पंडित के बीच में संवाद आता है। तो एक बार सनातन गोस्वामी को जगदानंद पंडित कहते हैं कि आप वृंदावन वापिस चले जाओ। और जब ये पुरी में आए हुए रहते हैं, तो जब ये चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं जगदानंद पंडित से, और उनको कहते जगा तुम कौन हो, ये सनातन गोस्वामी तो मेरे भी गुरु बनने के लायक है और आप उनको ऐसे कैसे कह सकते हो। तो गुस्सा हो जाते चैतन्य महाप्रभु। तो जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को आके कहते कि देखो आपका क्या भाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु आपको कितना प्रेम करते कि मुझे डांट दिए वो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अरे आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ प्रेम के ही शब्द मिलते हैं, परंतु डांटने का जो सौभाग्य है वो आपको दिया जा रहा है। गुरु किसे डांटते हैं, किसको डांटा जाता है? ऐसे भक्त को डांटा जाता है जो डांट, हरे कृष्णा, जो डांट खाने के बाद भी भागेगा नहीं। ऐसे शिष्य को डांटा जाएगा ना। ऐसे गुरु हम ऐसे शिष्य बनेंगे कि थोड़ा सा कुछ किसी ने बोल दिया, लेक्चर थोड़ा हेवी हो गया, किसी ने कोई डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो हम सोचेंगे बाप रे गुरु डांटते हैं और ये बहुत ही डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन देते, फॉलो नहीं कर सकते, तो छोड़ो मेरे को नहीं फॉलो करना इस प्रकार के गुरु को। तो ऐसा हम सोचेंगे तो गुरु हमें डांटेंगे नहीं, सोचेंगे अभी थोड़ा भक्ति कर रहा है और डांट दूंगा तो भक्ति से थोड़ा भी भक्ति इसका पूरा खत्म ही हो जाएगा। परंतु हम इतने गुरु के करीब हो जाएंगे कि गुरु को पूर्ण विश्वास प्राप्त होगा कि इसे मैं कुछ भी बोलूंगा, ये जो भक्त इतना सरेंडर्ड है, इतना शरणागत है कि मेरा आश्रय ये भगवान का आश्रय कभी छोड़ेगा नहीं है। ऐसे गुरु को पूर्ण भरोसा आ जाएगा, तब गुरु डांटेंगे भी। और डांटने से एक्चुअल जो प्रगति होता है वो डांट खा के होता है ना। छड़ी लागे छमछम विद्या ही घम घम, मराठी में कहते हैं छड़ी लगता है तो विद्या प्राप्त होता है। वैसे ही ये जो जगदानंद पंडित है उनको सनातन गोस्वामी कहे कि चैतन्य महाप्रभु आपसे और प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको डांटे हो, मुझे नहीं डांटे, मुझे कभी नहीं डांटी, ये रस मुझे नहीं प्रदान होता है कभी। तो कृष्ण को भी अपने भक्तों के द्वारा डांटना बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण अपने माँ के हाथ से डांट खाना चाहते हैं। माँ का जो शिक्षा है, शिक्षा दो प्रकार का शिक्षा होता है। एक शिक्षा होता है सिखा के जो शिक्षा होता है, और दूसरा जो पनिशमेंट। एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड शिक्षा and punishment is also called shiksha, and both are meant for reformation. The education is meant for reformation, and also the punishment is also meant for reformation. So Lord also, when we come to this material world, he corrects us by these two means. He gives us education in the form of Gita, Bhagavatam, devotee association. हमें शास्त्रों का शिक्षा देते हैं भगवान हमें सुधारने के लिए, और दूसरा प्रकार का शिक्षा देते हैं पनिशमेंट, कि जैसे हम भौतिक जीवन में रहते हैं, हमें भी बुढ़ापा और अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, मृत्यु आता है भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु, सारे प्रकार के पनिशमेंट की तरह एक जगह से हम भौतिक जगत में 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश से तपित रहते हैं। तो इस ताप भी हमारे रिफॉर्मेशन के लिए, हमें इसे भी, जो भक्त इस प्रकार से देख पाता है कि भगवान जो भी जीवन में हमारे ताप है वो भी एक प्रकार से भगवान का कृपा ही है, क्योंकि इस प्रकार का कृपा प्राप्त नहीं होगा तो इस भौतिक संसार से मैं आसक्त हो जाऊंगा, और भौतिक संसार से आसक्त होने के बाद में मेरा आध्यात्मिक जीवन में कोई रस नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अनलेस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि जब तक भौतिक संसार से पूर्ण तरह से हमारा मन उब नहीं जाता है तब तक हम भक्ति के अधिकारी नहीं बनते। ओनली व्हेन वी आर कंप्लीटली अटेन डिस्टेस्ट फ्रॉम द मटेरियल लाइफ, हमें भौतिक संसार, भौतिक जीवन से पूर्ण तरह से अरुचि प्राप्त होता है, तभी हम दीक्षा के पात्र होते हैं। वास्तविकता से हम गुरु के दीक्षा लेने के पात्र होते हैं। तो भौतिक संसार से हमें अरुचि आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो 2 बोट है, एक बोट एक दिशा में जा रहा है, दूसरा बोट 2 दिशा में जा रहा है, और दोनों बोटों में हमारा पैर डाल के रखा है। तो इस तरह से हम विल नॉट बी स्टेबल, विल नॉट बी हैप्पी। तो ऐसे हमारा जीवन, हम एक भौतिक संसार में खुश होना चाहते हैं और भक्ति में भी प्रयास करेंगे तो इतना आनंद भक्ति में नहीं आएगा। तो इसीलिए भगवान कभी कभी शिक्षा देते हैं, education and punishment. So when Lord punishes, a devotee sees that sometime I'm getting too much attached to this material world, भौतिक जीवन से बहुत आसक्त हो रहा हूँ, और भगवान कृपा करके इस आसक्ति को मिटाना चाहते हैं। इसलिए भौतिक संसार में जब दुख देते हैं वो मेरे भले के लिए, कि देख भौतिक संसार ऐसा ही है, देख अपने आंखों से देख कि किस प्रकार की यातना यहाँ पे आती है, तो इससे आसक्त होना चाहता है।
इस जीवन को जीना चाहता है। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं भक्त को। और भक्त वो देख के कि देखो भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार का वास्तविक रूप दिखा दिया, वो भी भगवान को धन्यवाद देगा, भगवान धन्यवाद, मैं भी इस आसक्त हो रहा था परंतु आपने दिखा दिया मेरे आंखों के सामने कि भौतिक संसार क्या है। ओ रे मान भालो नाही लागे संसार। एक आचार्य कहते कि देखो मन मेरे को ये संसार अच्छा नहीं लगता है, जन्म मरण बर ए संसारे आछे बर, जन्म मरण जर ए संसारे आछे बर, कि जन्म मरण और जरा यानी बुढ़ापा, ये सारे संसार में यही है। तो भगवान ये सब दिखाते हैं संसार का स्वरूप। तो भक्त को अभक्त है उसको वो टेंशन आएगा, अरे मेरा एंजॉयमेंट का प्लान डिस्टर्ब हो रहा है, मैं तो भौतिक संसार में बड़ा मजा करने आया था और भगवान ने मुझे क्या दिखा रहे हैं, तो ये सारा भौतिक संसार का रूप दिखा रहे हैं, मुझे सफरिंग आ रहा है, अलग अलग प्रकार का वेदना हो रहा है। तो अभक्त है वो समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा कि मेरे से बड़ा अन्याय किया जा रहा है। परंतु हम भक्ति में वास्तविकता से स्थित है तो हम देखेंगे भगवान का कितना कृपा है, भगवान चाहते कि भौतिक जीवन से मैं ना आसक्त हूँ और भगवान ये वास्तविक स्वरूप दिखा रहे हैं। तो इसलिए चलो मैं भी निवृत्त हो जाता हूँ, निवृत्त तस्य रूपगीय माना भविष्य सूत्र मनोविरामा। इस प्रकार से निवृत्ति होगी तो हम हरिनाम है भविष्य सूत्र मनोविरामा, ये मन को अभिराम बड़ा आनंद देने वाला हमें समझ में आ जाएगा कि यही सुख है, यही वास्तविक आनंद है भक्ति में। तो यहाँ पे भगवान भी जो अच्छा बालक रहता है, जब माता पिता उसे डांटते हैं तो बालक ये नहीं, उसको बुरा नहीं लगता है कि माता पिता मुझे क्यों डांट रहे हैं। बालक समझता है कि मेरे भले के लिए माता पिता है वो मुझे डांट रहे हैं और कुछ तो अच्छा है मेरे माता पिता के मन में, इसके वजह से मुझे डांट मिल रहा है, तो मैं इससे कोई गलत अर्थ नहीं निकालूंगा और माता पिता की इच्छा का मैं पालन करूंगा। वैसे ही जब भगवान अपने भक्त को कोई भी यातना देते हैं तो भक्त को लगता है कि भगवान मुझे सुधारना चाहते हैं, भगवान के मन में मेरे प्रति कोई भलाई चीज है और इसीलिए मैं भी भगवान के प्रति कभी भी वैर भाव गलत भाव नहीं रखूंगा। क्योंकि कभी भी जीवन में ऐसा छोटा मोटा चीज हो, गलत चीज हो जाता है तो हम तुरंत भगवान को दोष देते कि भगवान मैं तो आपका इतना भक्ति कर रहे हो या कर रहा हूँ, आप ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ यू कैन डू लाइक दिस टू मी लाइक दैट। तो परंतु अच्छा भक्त है वो भगवान को थैंक यू कहता है, थैंक यू लॉर्ड, नो यू गिव मी ऑल दिस सफरिंग सो दैट आई विल बी रिफॉर्म्ड लाइक दैट। तो भगवान भी इस तरह से चाहते हैं कि माँ यशोदा का उन्हें ये भी प्रेम प्रकट हो। किस प्रकार का प्रेम, नो डांट खाने वाला यहाँ पे उनका जो शिक्षा रिफॉर्मेशन हो गया नो विद पनिशमेंट, दैट काइंड ऑफ लव प्रेम वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये भी एक कारण है भगवान का कि भगवान माँ के प्रेम से बनना चाहते थे। एक तो है भक्त का, भगवान जब भक्त जब भगवान के प्रेम से बन जाता तो उसके हृदय में क्या भाव आते हैं वो समझना चाहते थे। दूसरा है कि अब भगवान ये चाहते कि अपने भक्त नो इस प्रकार का भी प्रेम उनको प्राप्त हो, डांट खाने वाला माँ पिताजी से, क्योंकि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, पेरेंट्स आर नॉट देयर ऑलवेज टू cater to all our needs and always massage our false ego, right? The parents are also there to help us to come out of our problems. तो भगवान ये इच्छा करते हैं। तो यहाँ पे वो बनना अंदर से नहीं चाहते, बनना चाहते हैं परंतु बाहर से बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको भगवान के मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं आ रही है। क्योंकि भगवान का जो हृदय है वो अनंत है, तो भगवान के हृदय में इच्छा प्रकट वाले भी अनंत है, तो भगवान जो भी लीला करते हैं वो भी अनंत है। तो नमो अनंत लीलाय, भगवान जो दामोदर में उसमें आता है देवाय तुभ्यम, कि अनंत लीला है भगवान की। तो एक लीला में भगवान अलग अलग उद्देश्य साकार कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण से भगवान चाहते हैं कि वो इस प्रकार का पनिशमेंट प्राप्त हो उन्हें, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से भगवान चाहते कि ये नहीं होना चाहिए, उनके मित्र उन्हें क्या कहेंगे, इस प्रकार की दुविधा में भगवान फंसे हुए हैं और रो रहे हैं इस प्रकार से। तो यशोदा मैया ने भी तो ठान लिया है कि भगवान को भी बांध ही देने वाली हो। तो यशोदा मैया अपना सोचती है कि कैसे बांधू मैं ऐसे, और कृष्ण कहते कि यशोदा में मुझे बांधो मत, मैं आगे जाके ये नहीं करूंगा, आज मुझे छोड़ दीजिए आप, जस्ट लीव मी, आई प्रॉमिस, मैं वचन देता हूं मैं ऐसे नहीं करूंगा। पर यशोदा मैया कहती तुम्हारा प्रॉमिस का क्या फायदा, एक चोर है, झूठा बोलने वाला व्यक्ति, उसका प्रॉमिस का फायदा क्या है, आज तो तुम्हें मैं बांध के रखने वाली हूँ इस प्रकार से। तो यशोदा मैया ने सोचा कि भी कैसे बांधा जाए इसे। तो यशोदा मैया
अपने बालों का एक रस्सी निकाली और वहां पे उकल पड़ा हुआ था। तो कुछ आचार्य कहते कि वो उकल सेम था, जिस उकल पे बैठ के कृष्ण माखन खा रहे थे और अपने वानरों को मक्खन बांट रहे थे, वही एक उकल था। और कुछ आचार्य कहते कि नहीं, दूसरा उकल था ये, पब्लिक उकल वहां पे रखा गया था, कोई भी आके उसमें पी सकता है, इस प्रकार का उकल रखा गया था उस उकल पे। तो कोई भी उकल रहो, वो तो एक उकल था। और यशोदा मैया ने देखा कि उकल है, इससे मैं बांधूंगी, और बालों का रस्सी उन्होंने निकाला, रेशम का रस्सी था। उन्होंने सोचा कि कहाँ पे बांधा जाए कृष्ण को। अभी मैं हाथों को बांधूंगी तो कृष्ण अपने हाथों से अपने हाथों को छुड़ा सकते हैं, हाथ पैर छुड़ा सकते हैं, तो मैं हाथ पैर को नहीं बांधना चाहिए। तो कृष्ण यशोदा मैया ने सोचा कि मैं इसको पेट से बांधूंगी तो बराबर बंधा रहेगा। और इस तरह से उन्होंने सोचा और रस्सी निकाला, और उकल के पास यशोदा मैया कृष्ण को लेके जाने लगी, और कृष्ण और जोर से रोने लग गए और कहने लगे कि मुझे मत बांधिए। और सारे देवताओं में भी चर्चा चालू हो गया कि ये कैसे बांध सकती है। तो यहाँ पे फिलोसॉफिकल डिस्कशन आता है भागवतम में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। दिस सेक्शन हैज इंटेंस पास्टाइम एंड इंटेंस फिलोसॉफी। तो इसमें लीला का भी बहुत बढ़िया रस है और तत्व ज्ञान का भी बहुत बढ़िया रस है इस लीला में, इसलिए बहुत फेमस है लीला। इसका अर्थ कोई पढ़ेगा? तात्पर्य अर्थ पढ़ेंगे आज। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं वै चांतर्गतो जगतो यो यज्जगच्छ यः यो जगच्छ यः त्वं मत्वात्मजम् अव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजं गोपिको लुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। तो अर्थ पड़ेगा इसका? Who can read? I'll read, Prabhuji. Yes, please read. The Supreme Personality of Godhead has no beginning and no end, no exterior and no interior, no front and no rear. In other words, he is all-pervading. Because he is not under the influence of the element of time, for him there is no difference between past, present, and future. He exists in his own transcendental form at all times. Being absolute, beyond relativity, he is free from distinctions between cause and effect, although he is the cause and effect of everything. That unmanifested person, who is beyond the perception of the senses, had now appeared as a human child, and Mother Yashoda, considering him her own ordinary child, bound him to the wooden mortar with a rope. Yes. भगवान क्या है? न चांतो न चादिर्न, नो बिगिनिंग नो एंड। उनका कोई शुरुआत भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है, कोई अंदर भी नहीं, कोई बाहर भी नहीं है, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। विष्णु का अर्थ क्या होता है? एक विष्णु का अर्थ है ऑल परवेडिंग, सब जगह पे हो, सारे अनुभव में भगवान। डिस्कस करेंगे हम यहाँ। तो विष्णु का अर्थ है ही इज नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलिमेंट ऑफ टाइम, वो काल के प्रभाव के अंदर नहीं है। और यस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसके प्रभाव भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान, ये तीनों से परे है। नहीं अत्रापि समय, ब्रह्म संहिता कहता है कि भौतिक जगत में समय है, काल के प्रभाव के अंडर है। मैं काल हूं, काल सांप के रूप में सब कुछ खा रहा है, सब कुछ प्रलय की तरफ जा रहा है, परंतु भगवान इस काल के प्रभाव से परे है। भगवान का धाम भी इस काल के प्रभाव से परे है, और अपने दिव्य रूप में भगवान बने रहते हैं। इस जगत की जो भी रिलेटिविटी है, सापेक्षता है, उससे वो परे है, और जो कारण और कार्य उसके भी परे है भगवान। Although he is the cause or effect of everything, that manifested unmanifested person who is beyond the perception of senses had now, अपने इंद्रियों से परे है, परंतु एक बालक के रूप प्रमाण प्रकट हुए, और माँ यशोदा अपना एक ऑर्डिनरी बालक समझ के उनको अभी बांधने जा रही है उखल को। तात्पर्य कोई पढ़ेगा धीरे धीरे? प्लीज रीड दैट तात्पर्य प्लीज। Hare Krishna, may I read, Prabhuji? Yes, Mataji, please read. In Bhagavad Gita 10.12, Krishna is described as the Supreme Brahman, Param Brahma, Param Dhama. The word Brahma means the greatest. Krishna is greater than the greatest.
being unlimited and all-pervading. How can it be possible for the all-pervading to be measured or bound? Then again, Krishna is the time factor. Therefore, he is all-pervading, not only in space, but also in time. We have measurements of time, but although we are unlimited by past, present, and although we are limited by past, present, and future, for Krishna, these do not exist. Every individual person can be measured, but Krishna has already shown that although he is an individual, the entire cosmic manifestation is within his mouth. All these points must be considered. Krishna cannot be measured. How then did Yashoda want to measure him and bind him? We must conclude that this took place simply on the platform of pure transcendental love. This was the only cause. Advaitam Advaitamachyutamanadimanantarupam Adyam Purana Purusham Navayauvanam Cha Vedeshu Durlabha Durlabha Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham bhajami. Everything is one because Krishna is the supreme cause of everything. Krishna cannot be measured or calculated by Vedic knowledge. Vedeshu durlabham. He is available only to devotees. Adurlabham atma bhaktau. Devotees can handle him because they act on the basis of loving service. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschashmi tatvat. Thus, Mother Yashoda wanted to bind him. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तुम देखते हैं कि तात्पर्य में भगवान अनंत अपार है। नो भगवान यशोदा मैया ने अपने मुख में भगवान को देखा। कब देखा? यूनिवर्सेस देखे, सारे ब्रह्मांड देखे। एक ब्रह्मांड में देखा कि एक ब्रह्मांड में भी एक वृंदावन था और उसके अंदर वापस भगवान थे। तो भगवान अंदर भी है और बाहर भी है। लॉर्ड इज साइमल्टेनियसली इनसाइड एंड आउटसाइड। तो उस भगवान जो अपने मुख में देखा भगवान ने, यशोदा मैया ने अपने मुख में जब भगवान को देखा, वो भगवान के सामने यशोदा मैया खड़ी है, वो भी उनके मुख में देख रहे। तो इस प्रकार से कितना इज इनफाइनाइट लूप, हाउ मेनी प्लेसेस एग्जिस्ट लाइक दैट। तो इस प्रकार से भगवान को हम कैसे मान सकते कि भगवान अनंत है। दूसरा हमने देखा कि भगवान को विष्णु कहा जाता है। विष्णु का अर्थ है कि भगवान ऑल परवेडिंग है। अंडांतरस्थ परमाणुच अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंडांतरस्थ परमाणुच अंतरस्थम, हर एक कण कण में भगवान बसे हुए हैं। और भगवान हर कण में बसे, उसका मतलब क्या है कि हर एक कण में भगवान के हृदय में, भगवान के बेली यक्षकुक्षाविदम सर्वम सात्वम बात यथा तथम जी के, कि भगवान के पेट में सारा ब्रह्मांड है। तो उसका मतलब है कि एक आइटम में भगवान है, उस भगवान के पेट में सारा ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में इतने सारे आइटम है और उस हर एक आइटम में वापस भगवान है। उस भगवान के पेट में वापस सारे ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड में वापस एक आइटम है। तो ये भी एक इनफाइनाइट लूप है कि कितने जीवात्मा है और किस प्रकार से। तो इन दिस वे लॉर्ड इज इनकंसीवेबल। हमें क्या समझना है इससे कि भगवान अचिंत्य है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अचिंत्य शक्ति, जो मायावादी रहते हैं भगवान का अचिंत्य शक्ति नहीं समझ पाते, इसलिए वो क्या समझते कि भगवान जो है उनको लिमिटेड रूप कैसे रख सकता है। उनका क्या धारणा रहता है मायावादी लोग का, वो सोचते कि किसी भी चीज को एक सीमित स्वरूप है, उसका मतलब है कि वो लिमिटेड है और वो भगवान नहीं हो सकता, कि भगवान बाय डेफिनेशन अनलिमिटेड है। तो हाउ कैन अ फाइनाइट थिंग हैव इनफाइनाइट फॉर्म? दे आर वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिकंसाइल दिस। तो इसीलिए वो समझते हैं कि इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि जिस भी चीज का रूप है उसका मतलब उसका कोई हाइट है, उसका कोई एज है, 3 साल 4 महीने उनका एज है, और 3 साल के बालक का जितना 3 फीट कुछ हाइट रहेगा उतना उनका हाइट है, इस प्रकार से। तो भगवान का इस प्रकार से भगवान परे है। ये सारे हाइट, एज, बॉडीली कॉम्प्लेक्शन, भगवान कहते हैं कि भगवान का कलर रंग ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर है भगवान का। तो कैसे कोई भौतिकता से भगवान को मेजर अप कर सकता है? भगवान तो इस प्रकार की गिनती से परे है। तो भी भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से हमारे को दिखते हैं। ऑल्दो ही इज अधोक्षज, व्हाट इज रिटन हियर? मर्त्यलिंगम अधोक्षज।
अध अक्षज, अपने आंखों से, अपने अध अक्षज का अर्थ क्या? अक्ष यानी आईज, आंख, और जो आंखों के दृष्टि से जो परे है वो अधोक्षज। एक अर्थ इसका ये होता है। दूसरा अधोक्षज का अर्थ है कि अ और क्ष, सारा 12 खड़ी इसमें आ जाता है, सारा वर्णमाला इसमें आ जाता है। और ये भगवान जो है इन सारे अक्षरों से परे है, इनके द्वारा जो बने ग्रंथ है, इससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान अधोक्षज इस तरह से हमारे दृष्टि के, हमारे इंद्रियों के परे है, और भगवान हमारे ज्ञान के परे है। परंतु मर्त्यलिंगम, तो भी भगवान मर्त्यलिंगम, एक सीमित मनुष्य जैसा रूप भगवान ने धारण किया है। तम आत्मानम अजम अव्ययम, ये क्या शब्द है? एक भी शब्द देखते हैं हम। Him considering आत्मजम, his her own some अव्यक्तम अनमैनिफेस्टेड। तो भगवान किसी के पुत्र थोड़ी ना बनते हैं। भगवान तो आदि है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान सबसे प्रथम आते हैं। सब आते नहीं, आने का कोई टाइम ही नहीं है। भगवान चिरकाल के लिए उपस्थित है। देयर इज नो टाइम दैट व्हेन ही एग्जिस्टेड। ये टाइम जो फैक्टर इस भौतिक संसार में ही है कि शुरू होता है, चलता है और बंद हो जाता है, नो, और आगे जाके बंद होने वाला है। ये भौतिक संसार में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यह सारी चीजें हैं। आध्यात्मिक जगत में टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है। तो भगवान ने फिर माता पिता कब ग्रहण किए, कैसे उनका जन्म हुआ? तो ये सारा जो पोटेंसी भगवान, कैसे इनकंसेबल पोटेंसी कहते हैं, कि कैसे भगवान असीमित रह के भी एक सीमित जगह पे खुद को प्रकट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इज बोथ। जैसे कल हमने देखा था कि भगवान ये रहस्य को जानते या नहीं जानते हैं कि यशोदा मैया उनको पकड़ने वाली है या और उनको बांधा जा रहा है। भगवान एक छोटे बालक की तरह रो रहे हैं यहाँ पे, आंखों से इतना अश्रु बहा रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, उनका अंक कंपन कर रहा है और सही में डरे हुए हैं। भगवान जानते या नहीं जानते हैं कि वो एक छोटे बालक ने, वो भगवान है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या सीखा हमने? Does Lord know or doesn't know? हाँ, वो जानते हैं। जानते हैं भगवान? यस, भगवान दोनों भी जानते एक साथ, कि दोनों भी जानते, इसका अर्थ है कि दोनों भी रहते एक साथ। भगवान एक ये भी है कि भगवान नहीं भी जानते का अर्थ है इसका कि भगवान अपनी लीला में रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनको पता है अभी यशोदा मैया क्या करने वाली। ये लीला शक्ति के पूर्ण तरह से योग माया उपाश्रित, योग माया से पूर्ण तरह से आश्रित रहते हैं। एट द सेम टाइम लॉर्ड ऑल्सो नोज। So for us it is very inconceivable to understand how both can happen at a time. But Lord is दुर्घटना घटना विधात्री। भगवान अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। जो भी अशक्य है उसको शक्य करने वाले भगवान है। कैसे कर सकते हैं? अपने असंख्य शक्तियों द्वारा, बाय हिज इनकंसेवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्तियों द्वारा, असंख्य अचिंत्य शक्तियों द्वारा। उनकी शक्तियां हम समझ नहीं सकते हैं, परंतु वो कार्य करती है। उसी तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इज इनकंसेबल, अचिंत्य है, परंतु कुछ कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे आचार्य एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक जगह पे रह के एक देशे विस्तारिणी ज्योत्सा एक देशे स्थित ज्योत्स्ना विस्तारिणी में था, कि एक जगह पे रहते जैसे एक दिया का प्रकाश सब जगह पे फैलता है, वैसे भगवान अपने एक जगह पे रहते हैं। भगवान की शक्तियां सारे संसार में कार्यरत होती है और अपने शक्ति के द्वारा भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। ये हम समझ सकते हैं लाइक दैट। तो माँ यशोदा भी सोच रही है कि भगवान को बांधा जाए, परंतु भगवान को कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद घनीभूत रूप है। भगवान का रूप कोई भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है। भगवान के लिए कोई अंदर बाहर नहीं है। अश्नावीरम ये शब्द आता है ईशोपनिषद में, उसका मतलब है कि भगवान को कोई मटेरियल वेन्स नहीं है। हमारे शरीर को काटा जाए तो उसमें रक्त मिलेगा, मांस मिलेगा, हड्डियां मिलेगी, और तो भगवान का पूर्ण शरीर ही सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान के शरीर में अंदर और बाहर कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। और सारे इंद्रिय भगवान के दूसरे इंद्रियों का कार्य करते हैं। आंखों से भगवान खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं, नाक से सुन तो सकते ही है, नाक से सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो अस्तित्व है पूर्ण तरह से एब्सोल्यूट है, वो निरपेक्ष है, लाइक दैट। तो उस भगवान को बांधने का चेष्टा यशोदा मैया भी करने वाली है। तो हम भी मेजर अप, वी कैन नॉट मेजर अप द लॉर्ड विद आवर मटेरियल मीन्स। हम भी सोचते हैं हम कैसे करते हैं, हमारे भक्तिमय जीवन में कैसे मेजर अप करते हैं भगवान को। कोई उदाहरण देंगे? हाउ वी ट्राई टू मेजर अप टू गेट द मर्सी? Yashoda is thinking she can measure, the child up to the girdle, उनका जो डायमीटर है, उनका जो कमर का, उससे
उनको नाप के उतना रस्सी से उनको बांध देगी। परंतु भगवान इस तरह से अभी काउंट होने नहीं वाले हैं। तो हमारे जीवन में कैसे मेजर अप करते हैं? कोई उदाहरण है आपके पास? व्हाट डू यू थिंक इन आवर लाइफ? कहिए, हम क्या सोचते हैं कि मैं व्हाट ऑल डिफरेंट मेजर्स, नो, हम क्या क्या मेजर करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए? हम सोचते हैं कि मैंने जपा कितना किया, हाँ 16 माला किया मैंने, Chanting rounds, yeah. कैसे किया मैंने 16 माला, भगवान मुझे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, हम माला करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे नहीं कि मैंने 16 माला भी 10 साल किया, मुझे तो सब कुछ मिल ही जा, प्रसन्न तो होने ही जाने चाहिए। वी कैन नॉट assume Lord unless Lord is pleased with our chanting, will not attain the Lord। हम मेजर करते हैं, मैं देखो मैं इतना माला इतना साल से कर रहा हूँ, कितना महान भक्त हो गया हमने। we cannot measure up like that, we cannot measure up no, so that ऐसा कोई काउंटिंग, कोई भगवान का प्रेम प्राप्त करने का कोई आदान प्रदान करने का यूनिट नहीं कि 1 किलो 25 रुपए किलो से नो भाव से मिल रहा है, चलो ले लो, अभी मैंने 10 साल 16 माला कर लिया। ऐसा नहीं है। जब तक हम ध्यान पूर्वक नो माला नहीं करेंगे और गुरु और भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा माला में इतना शक्ति नहीं रहेगा जिससे भगवान बन जाए। दूसरा क्या मेजर अप करते हैं हम? मैंने सेवा कितना किया है, देखो तो कितना सेवा करता हूँ दिन भर, आज डेली में 4 घंटा सेवा करता हूँ या 10 घंटा सेवा करता हूँ। सो वी ट्राई टू थिंक दैट विथ आवर मेजरमेंट नो वी कैन, इट्स गुड एक्चुअली। संख्या पूर्वक गान ऐसा शब्द आता है षड गोस्वामी अष्टकम में कि संख्या पूर्वक नाम जप किया उन्होंने, परंतु यह अर्थ नहीं कि संख्या पूर्वक करने के बाद मेरे संख्या के बल पे भगवान को प्राप्त होने वाले हैं। मैं सिर्फ संख्या पूर्वक कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई मिनिमम कमिटमेंट बना रहे कि इससे कम से कम तो नहीं करना है, इतना कमिटमेंट मैं दूंगा। और इस तरह का कमिटमेंट है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहूंगा। कि जो भी कमिटेड रहता है, आपके अंदर कोई काम कर रहा है, आपको कोई दूध वाला है, वो कमिटेड नहीं है, आता है फिर 4 दिन छुट्टी लेता है, फिर वापस 2 दिन आता है, फिर वापस 6 दिन छुट्टी, तो उसको कभी भरोसा नहीं रहेगा, बोलेगा बंद कर दो, नहीं चाहिए। परंतु कोई कमिटेड रहता है तो आपका कृपा उससे प्राप्त होता है, उसको आप, वो आपको चाहता बन जाता है, कोई आपको कमिटेड कार्य करता है। तो इसी तरह से हमारा संख्या हम किस लिए करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। देखो मेरे कमिटमेंट से भगवान सोचेंगे कि रिलायबल डिवोटी, अपना कमिटमेंट छोड़ता नहीं है कभी है। और जब भगवान प्रसन्न होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ आवर नंबर्स बट बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, we'll able to free ourselves from the 3 modes of materialization। इसी आप जो भजन गाया उसमें भी क्या था कि मेरा भक्ति वो बहुत छोटा है, भक्ति रुदांचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री, तिल मात्र का भी भक्ति नहीं है, परंतु परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, कि आपका परमेश्वरता इतना है कि जो अनहोनी है वो भी आप कर सकते हो, अशक्य को शक्य कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो आप भगवान, इस तरह से लाइक दैट। तो भगवान को तो हमारे भक्ति के बल पे हम नहीं बांध सकते, परंतु भगवान की कृपा होगा, भगवान हमारी भक्ति, तो हमें भक्ति छोड़ना ऐसा भी अर्थ नहीं होता। भगवान की कृपा कब होगा? जब हम भक्ति करेंगे। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बारिश गिरना भी इंपॉर्टेंट है और बीज होना भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक भी नहीं रहा तो जो भी फल है या जो भी धान है वो नहीं आएगा। उसी तरह से हमारा भी भक्ति में परिश्रम करना बहुत महत्वपूर्ण है, एट द सेम टाइम भगवान का कृपा रहना भी इतना ही महत्वपूर्ण है, तब भी हमें भगवान का प्राप्ति हो सकता है, लाइक दैट। तो इस तरह से देख रहे कि यशोदा मैं सोच रही मैं भगवान को बांधूंगी, परंतु भगवान तो सच्चिदानंद घनीभूत है, कैसे बांध सकती है? और उनको अंदर बाहर है ही नहीं, सब जगह पे हो, सारे अणुओं के अंदर है। जो रस्सी दी जा रही है भगवान को बांधने के लिए, उस रस्सी में भी भगवान उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आग से आग को बुझाने का। अभी आग से आप आग को बुझा सकते हो क्या? तो जिस रस्सी में भगवान को बैठे, उसी रस्सी से भगवान को कैसे बांध सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट। तो इसीलिए माँ यशोदा रस्सी लेके आती है और भगवान को बांधने का प्रयास करती है, परंतु अपने बालों से निकाला रस्सी, देखती कि छोटा पड़ रहा है थोड़ा, तो उसकी दासियां उनके सामने खड़ी है, तो उनको कहती कि जाओ थोड़ा घर में जाके रस्सी लेके आओ, और सिल्क वाला रस्सी लेके आना, थोड़ा अच्छा सा मुलायम रस्सी लेके आना, मेरे बालक को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसे उसके मन में भाव है, परंतु सबक भी सिखाना चाहती है। तो रस्सियां लेके आती है माँ यशोदा, सारे 2-3 रस्सियों को बांध देती है ओरिजिनल रस्सी से, और वापिस वो चढ़ाती है। अरे ये वापस कम पड़ रहा है, द्विअंगुलम, ऐसे कहते कि 2 अंगुलम, कोई भी चीज थोड़ा सा कम पड़ता है तो द्विअंगुलम एक फ्रेज है कि 2 उंगलियों से कम पड़ रहा है। दूसरा फ्रेज है कि चनक आदि,
कि चनक 2-3 चनों का फर्क है, 2-3 चने कितने छोटे से रहते, इतना फर्क आ रहा है, सिर्फ इतने से में नहीं बैठ रहा है, तो कहती और थोड़ा रस्सी लेके आओ। उस तरह से कितना रस्सी लेके आते हैं वो, सारा घर का रस्सी लेके आते हैं, तभी वो नहीं बांध पा रहे हैं। तो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्या है मेरा बालक, घर का पूरा रस्सी खत्म होने जा रहा है, तभी ये बंधा नहीं जा रहा है। नो, ये सारा लीला देख के आजू बाजू में सारे ब्रजवासी उपस्थित हो जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि क्या लीला चल रहा है, आज भगवान बंधे नहीं जा रहे। तो यशोदा मैया कहते हैं कि इसका जन्म ना बड़ा रात में, बड़ा इनऑस्पिशियस टाइम पे हुआ था, रात को 12 बजे इसका जन्म हुआ है। इसका कुछ तो इसी का कोई कारण रहेगा कि इस तरह से मिस्टीरियस चीजें इसके साथ होती रहती है, लाइक दैट, स्पीकिंग, कन्वर्सिंग इन सो मेनी वेज लाइक दैट। तो गोपिया कहती कि माँ यशोदा आपने इतना प्रयास किया, अब इसको छोड़ दीजिए, तो नहीं बंध रहा है, अब क्या करोगे अभी। तो यशोदा मैया कहती कि मुझे लग रहा है आप ना उसके बाजू में हो, मेरे बाजू में नहीं हो, मैं तो नंदरानी हूँ, मैं तो रानी हूँ इस जगह की, और तो आप मेरे साइड से नहीं हो। ऐसे यशोदा मैया कह रही है। और उनको भी कहती कि आप भी अपने घर से देखते हैं कि कितना सारा घर का रस्सी खत्म हो गया, तो भी कृष्ण बंधे हुए नहीं है। तो यशोदा मैया का परिश्रम देख के कुछ लोग घर पे भागते और कुछ लोग को यशोदा मैया कहती कि आप सारा अपना घर का रस्सी, जो भी रस्सी है, तो गोपों के घर में गायों को पैर को, बछड़ों के पैर को बांधने के लिए, गायों को गले में बांधने के लिए अलग अलग प्रकार का रस्सी रहता है और दूध मक्खन बनाने के लिए जो दही है उसका मक्खन बनाने के लिए भी एक मखनी रहता है। तो इस प्रकार रस्सी रहता है, सॉरी। तो इस प्रकार का अलग अलग रस्सी एक गोप बालक के घर में रहता है। तो उन्होंने कहा कि जितना प्रकार का रस्सी आपके घर में, वो सारा रस्सी लेके आइए। और यशोदा मैया हर बार रस्सी लगा दी, हजारों रस्सियां लगाई, और सारी रस्सियां उस 2 उंगली के गैप में विलीन हो जाती थी। पता नहीं चलता क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, लाइक दैट। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैंने तो बोला था, मटकी जो फूटा था, मैंने कहा कि भगवान का जैसे इच्छा होता है वैसे होता है। भगवान का इच्छा था इसलिए फूट गया, और वो बंदर का इच्छा, बंदर को खाने की इच्छा था, उन्होंने तहस महस कर दिया। तो आप भी आराम से लीजिए, मुझे क्यों बांध रही हो, अपने कर्मों का फल मिलता है एक व्यक्ति को, मुझे क्यों आप इसमें घसीट रही हो। तो यशोदा मैया कहते कि देखो, बालक, एक छोटे बालक के लिए उसका जो भगवान है वो माता पिता ही रहते हैं, तो मैं डिसाइड करूंगी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लाइक दैट। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा रस्सी लेके आए और सब बांध रहे थे, और वो सारा रस्सी 2 उंगलियों के बीच में विलीन हो रहा था, वो रस्सी दिख नहीं रहा था। तो इतना परिश्रम किया, ये पूरा दोपहर तक लीला चला। उस दिन भगवान 4 घंटा हुआ, 4-5 घंटा कुछ खाए हुए नहीं थे, जब स्तनपान कर रहे थे, उनका पेट भी नहीं भरा था, तो माँ यशोदा ने उनको नीचे रख दिया था। और डर के मारे जब वो लोग गए, उन्होंने इतना तहस नहस किया, थोड़ा सा खाया और डर के मारे बैठे, तो और उनको उसमें तरह से मजा आ रहा था, परंतु एक तरह से उनको सफरिंग हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अन्न नहीं लिया था उस दिन का, कोई लंच है जो भी वो खा रहे था। तो कृष्ण सोच रहे कि माँ यशोदा मेरे को बांध के रखने वाली, मैं तो प्रसाद भी नहीं खाया, तो और रो रहे वहां पे कृष्ण भगवान। तो यशोदा मैया सोच रही है कि कृष्ण कह रहे हैं उनको कि देखो, ये कार्य नहीं कर रहा है, भगवान का इच्छा है, मुझे छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं आपका भगवान हूँ और मैं आपको बांध के रहने वाली हूँ आज। तो सारा ब्रज का रस्सी आता है और एक एक करके सारा रस्सी लगा दिया जाता है, तो भी थोड़ा कमी पड़ रहा है। और फिर वापस रस्सी लेके आते हैं सारे लोग और लगाते रस्सी, और यशोदा मैया 3 राउंड बनाती है। देखो, कृष्ण भगवान के, यशोदा मैया ने पहले दिन भगवान को चेन पहना है, अपने उनके कमर में सोने का चेन पहना है, और उनको कंगन पहना हुआ है, उनको कपड़े पहनाती है। तो इस प्रकार से भगवान सीमित लगते हैं, और एट द सेम टाइम भगवान सीमित रह के भी असीमित रहते हैं। तद दूरे तद अंतिके, लॉर्ड इज क्लोज, लॉर्ड इज फारडेस्ट, वेरी फार, विश्वोपनिषद कहता है। तो इस तरह से भगवान, जीव गोस्वामी पाद अपने एक संदर्भ में भगवान की व्याख्या करते कि जो सारे प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस को, विरोधाभासों को साथ में लेके आते हैं और उनको रिजॉल्व करते हैं, उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो भगवान में साइमल्टेनियसली ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास भगवान में निवास करते हैं और इसमें आनंद लेते हैं भगवान। तो इतना सारा रस्सी लेने के बाद में भी भगवान बंधे नहीं जा रहे, और यशोदा मैया के बालों से रस्सी निकाला तो यशोदा मैया के बाल बिखरे हुए हैं, और अभी पूर्ण शरीर पे घर्म बिंदु आ चुके हैं कि कितना प्रयास, घंटा भर प्रयास चला, तो भी कृष्ण बंधे नहीं जा रहे थे। तो यशोदा मैया भी ऑलमोस्ट थक रही है, और कृष्ण भी कह रहे थे कि देखो, आप तो थक रहे हो, अब मुझे छोड़ दीजिए। और तो यशोदा मैया तो भी ये जो अवसर है कि इस बालों को सुधारा जाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहती है, और सोचती कि आज को मैं इसे सबक सिखाने वाली हूँ।
तो यशोदा मैया का ये परिश्रम देख के अंत में भगवान है वो डिसाइड कर ले कि चलो मैं आज बंधा जाऊंगा, आई विल गेट बाउंड टुडे, लाइक दैट। परंतु एक हाथ में रखते भगवान कहते कि ये छड़ी फेंक दीजिए आप, फिर मैं बंधा जाऊंगा। तो यशोदा मैया वो छड़ी फेंक देती है और भगवान को बांध देती है। इस प्रकार से 1 2 3 करते तो पहले नहीं बनते, परंतु बाद में भगवान बंध जाते हैं। भक्त के प्रेम की वजह से भगवान बन जाती है, हमें इस लीला में दिखा देते। तो कल हम ये और डिटेल में एक्चुअली डिस्कस करेंगे ये जो पास्ट टाइम है, लाइक दैट। आप कोई प्रश्न है? 10 मिनट, फिर बाद में हम दामोदर गाएंगे। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी एक्चुअली प्रश्न नहीं है, बट एक पॉइंट है मेरे मन में, बहुत देर से आ रहा है। अगर आपका परमिशन हो तो मैं हाँ पूछिए ना। यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली ऐसे बोला गया है कि मतलब भगवान के बहुत बहुत परम भागवत बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे शिव जी, नारद मुनि जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का तो पूरा शरीर ही वेदों से बना है। तो फिर भी वो उनमें से कोई भी भगवान कृष्ण को बांध नहीं सका, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है शुद्ध प्रेम को। कृष्ण प्रेम के देवता है। तो उद्धव जी के प्रसंग में भी हमें पता है कि उद्धव जी को भी गोपियों के माध्यम से कृष्ण भगवान ने सिखाया कि शुद्ध प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और अगर यशोदा मैया का प्रेम तो सबसे उच्च कोटि का प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। तो कृष्ण कृष्ण यशोदा मैया से बन गए, उनमें उन्होंने वो भी दर्शाया है कि मुझे सिर्फ वही बांध सकता है जो मुझे शुद्ध प्रेम करता है। क्योंकि मैया यशोदा कभी भी ऐसा नहीं मानती थी कि ये भगवान है। उन्होंने कितनी दिव्य लीला दिखाई, फिर भी मैया ने हमेशा माना है कि ये मेरा पुत्र है। और पुत्र के जैसा ही शुद्ध प्रेम यशोदा मैया ने किया है। बस वही प्रेम कृष्ण को बांध सकता है और कुछ नहीं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा, यू वांटेड टू शेयर, मुझे लगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। थैंक यू, शेयर करना चाहते थे। थैंक यू। यस माँ यशोदा, हालांकि कुछ देवता कह रहे थे उनका बीच में समाज इतना लीला देखा है, परंतु जानती भी होगी तो भी उनका जो माधुर्य है उसके सामने उनका जो जानकारी है, जो जानी है, वो बैकग्राउंड में चला गया है और बालक की तरह देखती है। यस कोई पुष्कर, यू आर रेज योर हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए प्रभु। अच्छा, I have written down about 4 questions which I would like to ask over here. इंग्लिश में पूछता हूँ, चलेगा ना? कोई भी भाषा में पूछ सकते हैं, पूछिए। Yeah. So first question is God farthest from me when there is no strife in my life? ओके, भगवान दूर है क्या? तो ऐसा नहीं है कि हमारे को भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं। ऐसा इसका अर्थ नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में हर बार संकट ही आने चाहिए। हालांकि जीवन में एक स्वरूप रहता है कि संकट में भगवान को बोलता है, जनरली भगवान के पास आश्रय लेता है, परंतु ये कोई नहीं है कि संकट रहेंगे तो हम भक्ति करेंगे और संकट नहीं सब अच्छा चल रहा है तो भक्ति स्लैक हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं है। भक्ति, okay, that is understood, that doing bhakti or not doing bhakti is not the question. My only question is whether I can consider that God is farthest from me when there is no strife in my life. Do I need some kind of change in my life to get nearer to God? भगवान कोई भी क्षण में हमसे दूर नहीं है, क्लोजेस्ट, भगवान सबसे करीब है हमारे, परंतु हम भगवान से दूर है। हम भगवान से हमारा we are backing, our back is facing towards the Lord and we are looking in other direction, हम दूसरे दिशा में देख रहे हैं। तो हम भगवान की तरफ जैसे ही टर्न करेंगे तो भगवान हमारे उपस्थित है। जब भी हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से नाम स्मरण करते हैं तो तुरंत भगवान वहां पे उपस्थित होते हैं। लॉर्ड इज देयर टू गिव हिज कंपनी and its association, like that. Yes. So Lord is never far, but we are far. Right. Like that. दूसरा प्रश्न आपका? Second question is, if I find no strife, or rather I adjust to the new challenges which I am facing, or any changes that affect my routine or health, is the Godhead recognizing my aloofness? I mean, aloofness to the change, or I mean, because as we say that keeping आपका प्रश्न। हरे कृष्णा, लाइट चला गया इधर। अरे बाप रे, ओके।
Can you hear me? Have we lost you? हरे कृष्णा। Hare Krishna. लाइट चला गया था, सॉरी। यहाँ पे हाँ, अभी हाँ। वापस एक बार जाएगा, लाइट 2 बार जाता है यहाँ पे, एक बार जाता है और एक बार आता है। आता है, right. Generator effect. अभी जनरेटर चल रहा है, ठीक है, हाँ। बोलिए। हाँ, So, तो दूसरा है कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा कोई दुर्भाग्य मोड़ लेना है, ऐसा नहीं। सॉरी, वापस पूछे आप। The question was, if I've developed a tendency not to find any strife or not to get affected by challenging changes around me, but accept those changes positively, is there a better chance that the Godhead will be recognizing my aloofness, or is there a better chance that God will be considering me as a person who is showing Actually- some affection to him? उल्टा है ये, हम भगवान को जब भक्ति करेंगे तो हम ऑटोमेटिक आलूफ हो जाएंगे डुअलिटी से। हम डुअलिटी से आलूफ होना चाहेंगे भगवान That के, is true. हाँ, तो ये भक्ति का ये रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि इससे रिजल्ट से भक्ति आएगा, आलूफ होने से। ये मुश्किल है कि आसान मार्ग है, भगवान का हम भक्ति करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे, भागवत सुन, तो ऑटोमेटिकली भौतिक संसार का जो भी द्वंद्व है, इस द्वंद्व से परे चले जाते हैं। तो इट इज अदर वे अराउंड, दैट बाय डूइंग भक्ति एक्चुअली विल एबल टू कम ओवर, नॉट बाय always being equipoised in duality. भगवान कहते हैं एक्चुअली जो मान अपमान में से रहता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है, भगवान कहते हैं। तो भक्ति करते करते कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब हमें अपमान फेस करना पड़ता है, तो उस स्थिति में हमें वी शुड मेंटेन आवर काम एंड वी शुड स्टिल सर्व लाइक दैट। तो भगवान के प्रिय होते हैं दोनों भी। एक्चुअली हमें प्रयास सेम टाइम ये समझना है कि हमारे प्रयास से हम हमारे द्वंद्वों को नहीं काबू पा सकते, उसके ऊपर हम हावी नहीं हो सकते हैं, सिर्फ भगवान की कृपा से। तो हमें भक्ति पे ज्यादा भर देना है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली डुअलिटी से हम बाहर आ ही जाएंगे, विशुद्ध सत्व में जाएंगे हम इस तरह से। परंतु भगवान के भक्ति किए बिना कोई द्वंद्व से बाहर आने का प्रयास करो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही नहीं आ सकता है। यस, तीसरा प्रश्न करो आपका। The third question is, when the Godhead shows fear, rather it's not a question, it's a observation or a thought process from me. I mean, okay. When the Godhead shows fear and cries in front of Yashoda, I feel that he is choosing not to know the near outcome or future, so as to create a natural, unbiased flow of events for the benefit of his Brijavasis. Right. लीला का आदान प्रदान होने के लिए वो पोषक वातावरण का निर्मित कर रहा है, जिससे So because he is unlimited, he has the ability to choose whether or not to look in the future. Yes. Whereas we do not have that control कि मुझे अगर future दिखता है तो दिखता है, मुझे अगर future नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है. But he has control over what he can see and he can choose what he doesn't want to see. Yeah, we have very slight control. Even we may see future, but we are not. हम जानते हैं कि जैसे दारू पीने से लोग परंतु हम नहीं ध्यान देते हैं ना. Right. But he being unlimited has total control over it, and so it is his this thing that he doesn't choose to see the future at that moment of time when he is doing all these. Right. He is fully into the Leela. Yes. Right. And the fourth one is also something like that. Unlimited self of Godhead is not fathomable by his fellow Brijavasis who have attained bliss in bhakti but not yet attained oneness. So that I feel is the reason why he is appearing as a normal child in Vrindavan. नहीं, वननेस का अर्थ क्या हमने डिस्कस किया ना, वननेस का अर्थ नहीं कि भगवान में लीन हो जाना। ब्रजवासी भगवान का अनलिमिटेड एक्सपीरियंस प्रेम के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, अनलिमिटेड ब्लिस उनको भगवान का प्राप्त हो रहा है। तो दिस इज हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉडहुड एक्चुअली, भगवान के जो अनलिमिटेड प्रेम को एक्सपीरियंस करना। सो देयर इज नो, they got highest perfection, no, there is no higher than the perfection they got. They're not supposed to get anything more. Whatever they have is the highest thing Bhagavan, no, Lord has given to them. Right, but then because unlimited self of God is not fathomable by humans, as I can say. I mean, okay.
unlimited self of God, which he showed to Arjuna at one point during the recitation of Gita. And even at that time, Arjuna was also overwhelmed, even he being so such a nurtured, or rather such a nurtured soul. Even he could not bear the weight of that unlimited self which he saw. So for normal people, it would not be possible at all. That is why नहीं भगवान I feel Bhagwan नहीं take his avatar in human form. नहीं भगवान उसके लिए भगवान उस तरह से दिखाएंगे तो भगवान लीला नहीं भगवान को पुत्र के रूप में कौन देखेगा या भगवान को पति के रूप में कौन स्वीकार करेगा प्रिय करके अनलिमिटेड दिखाएंगे तो इसीलिए वो तो इसीलिए भगवान लीला का आदान प्रदान करने के लिए एक बालक के रूप में करेक्ट या यस सो दैट्स ऑल yes Prabhu. Meenakshi Mataji, you raised your hand, you want to ask something? प्रभुजी आई डोंट नो टू थिंग्स जो मैंने किसी और लेक्चर में भी सुना है सो आई जस्ट वांटेड टू नॉट कंफर्म बट आई जस्ट वांटेड टू नो इफ वी कैन टेल इट दैट वे आल्सो प्रभुजी एक तो ये कि ये जो दामोदर का जो पास्ट टाइम हुआ माताजी अभी लाइट चला गया था जस्ट मैंने कुछ सुना नहीं आधा मिनट के लिए हाँ प्रभुजी अभी आप सुन रहे हैं यस हाँ प्रभुजी मैंने किसी और लेक्चर्स में भी सुना है तो आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफर्म बिकॉज everyone has a different take and all of them are learned and much more senior devotees but मैं ये just जानना चाहती थी क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक तो ये कि ये दामोदर लीला जो है ये दिवाली के दिन हुआ था so if you have mentioned it anywhere if you have taken through I'm sorry I missed that part तो क्या ये दामोदर लीला दिवाली के दिन हुआ था दिवाली के दिन हुआ था यस आचार्य कहते दिवाली के दिन हुआ था अच्छा हाँ एंड वन मोर इज प्रभु जी आपने जैसे बताया था ना डिस्क्राइब किया था कि यशोदा मैया इज द रियल मदर ऑफ श्री कृष्णा एंड वसुदेव कृष्ण एंड वो कृष्ण मर्ज हो जाते हैं तो वो जो यशोदा मैया जिस कृष्ण को जन्म देती है उनका नाम श्याम सुंदर कृष्ण था एंड वसुदेव कृष्ण जी मर्ज होते हैं विद श्याम सुंदर कृष्ण जी तो इज दैट करेक्ट उनके बहुत सारे उनका नाम गोपाल भी है गोविंद भी है राइट सो यू कैन कॉल श्याम सुंदर आल्सो यू कैन कॉल हिम नील कुंतल आल्सो राइट ऑल दिस नेम्स आर एप्लीकेबल वृंदावन फॉर्म जो भी भगवान की इटर्नल नेम्स है सारे नाम उनको है ठीक ओके थैंक्स प्रभु जी थैंक यू सो मच हरे कृष्णा और कोई प्रश्न है और किसी को माता जी ने हाथ खड़ा किया था एक्चुअली बहुत डिस्कशन हो सकता है इस सारी चीजों के तत्वों के ऊपर परंतु समय का अभाव के कारण हम इतना डीप में नहीं डिस्कस कर रहे सारा फिलोसफी ठीक है तो अभी हम दामोदराष्टकम गाएंगे और फिर क्लोज करेंगे